नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैंक रोज इंसर्ट करने की। किस तरह से आप बल्क में ब्लैंक रोज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा डेटा है और आप उसमें चाहते हैं कि हर रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए, किस तरह से आप एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से वो रोज इंसर्ट कर सकते हैं। एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं या बल्क में जितनी भी आपकी रोज हैं, हर रो के बाद आप मान लीजिए दो ब्लैंक रो इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो किस तरह से आप ब्लैंक रोज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेट, कैटेगरी, नाम, जोन और प्राइस वगैरह दिए गए हैं। अब हम चाहते हैं इसमें ब्लैंक रोज इंसर्ट करना। इसमें आप देख रहे होंगे तकरीबन 502 रिकॉर्ड हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें हर रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए। तो किस तरह से आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर एक ही दो रो आपको इंसर्ट करनी है तो आप मैनुअल मेथड से जिस तरह से करते हैं, आप राइट क्लिक कीजिएगा किसी भी रो के ऊपर, इसको सेलेक्ट करने के बाद देन यहाँ से इंसर्ट आप करते हैं तो ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप कहीं और इंसर्ट कराना चाहते हैं तो रो को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट कर दीजिएगा। तो अगर आप एक या दो रो ब्लैंक रो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक दो से ज़्यादा करानी है, मान लीजिए मुझे 3 या 4 ब्लैंक रोज इंसर्ट करानी है, तो आप रोज को सिलेक्ट कीजिएगा। देन शॉर्टकट ट्रिक, जो शॉर्टकट की जो हमारी होती है, कंट्रोल प्लस, इसको प्रेस करने के बाद भी जितनी रोज आपने सेलेक्ट की थी उतनी रोज उससे ऊपर इंसर्ट हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर रो, जो भी मेरी रो है, इसके बाद एक एक ब्लैंक रोज इंसर्ट हो जाए। तो किस तरह से आप वो कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं अंडू कर देता हूँ और वापस से वो जो ओरिजिनल डेटा है उसको बना दिया। अब आपको किस तरह से करना है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं। जो भी आपका डेटा होगा उसके आप स्टार्टिंग में या लास्ट में कहीं पर भी जहां पर आप चाहें एक सीरियल नंबर का कॉलम बना दीजिएगा। मान लीजिए मैं इसमें कॉलम बनाता हूं इसमें कि सीरीज या मैं वैल्यूज लिखूंगा। मैंने इसमें सीरीज नाम से कॉलम बना दिया। आप जो भी चाहें वो कॉलम बना सकते हैं। बाद में हम इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसमें मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 2। इसके बाद इस काउंटिंग को ड्रैग करा दीजिएगा जहाँ तक कि आपका डेटा है, वहाँ तक इस काउंटिंग को आप ड्रैग करा दीजिएगा। इसको मैंने ड्रैग करा दिया। अब आप लास्ट में देखेंगे लास्ट तक जो भी ये काउंटिंग थी ये ड्रैग होने के बाद काउंटिंग बन गई। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी काउंटिंग है आप स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक इस काउंटिंग को कॉपी कीजिएगा। ये मैंने कॉपी कर दी और इसके ठीक नीचे जहाँ पर 501 लिखा है या जो भी नेक्स्ट ब्लैंक सेल है, आप यहाँ पर इस काउंटिंग को वापस से पेस्ट कर दीजिएगा। ये आपने देखा मैंने ये जो काउंटिंग थी स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक कॉपी की। देन जहाँ पर मेरी नेक्स्ट ब्लैंक सेल थी ठीक 501 या जो भी लास्ट नंबर था, इसके बाद से मैंने वो काउंटिंग लास्ट तक पेस्ट कर दी। 501 यहाँ तक काउंटिंग पेस्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी ये कॉलम है इसको केवल सॉर्ट कर देना है। मैंने इस कॉलम को कहीं पर भी क्लिक किया, देन होम टैब में ही आप जाइएगा, यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप देखेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है वो सुधीर कुमार नाम से है, जिसमें 685 सेल यूनिट है, और सेकंड अरुण वर्मा जिसमें 679 सेल यूनिट है। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं इस सीरीज जो यह हमने कॉलम बनाया है ऐड किया है इसके अकॉर्डिंग। सॉर्ट एंड फिल्टर में आप गए, यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको सॉर्ट करेंगे। तो जैसे आपने सॉर्ट किया अब आप देखेंगे हर जो भी आपकी रोज थी उसके बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई। मेरा पहला रिकॉर्ड देखिए वही रहा, देन सेकंड रिकॉर्ड भी वही रहा। अब आप लास्ट तक चेक कर सकते हैं। जो भी आपका डेटा है लास्ट तक हर रो के बाद आपको एक ब्लैंक रो दिखाई देगी या इंसर्ट हो चुकी है। इस तरह से आप अगर आप चाहें एक ब्लैंक रो एक ब्लैंक रो को जो इंसर्ट कराना तो इस तरह से करा सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए मैंने इसको फिर से अनडू कर दिया, आप चाहते हैं कि दो दो रोज इंसर्ट हो तो किस तरह से आप दो दो ब्लैंक रोज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जो भी आपकी ये सीरीज है, जहाँ तक भी आपकी सीरीज थी बनी हुई, लास्ट तक जो भी आपकी सीरीज थी, यहाँ तक आपने जो सीरीज बनाई थी, देन उसके बाद उसको एक बार पेस्ट, उसके बाद ठीक नीचे पेस्ट किया था।
अब आप दो रोज हमें इंसर्ट करानी है, तो जो भी आपकी ये आपने जो पेस्ट किया था उसके बाद इसको एक बार और पेस्ट कर दीजिए। जो भी आपकी कंप्लीट सीरीज है इसको आपने देखा होगा, मैंने एक बार और नीचे पेस्ट करा दिया। अब आप देखेंगे लास्ट तक ये पेस्ट हो गई। और फिर से आप इसी कॉलम को सीरीज के अकॉर्डिंग ही इसको दोबारा से सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट एंड फिल्टर इसमें चाहिएगा, यहाँ से सॉर्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक किया तो आप देखेंगे जो भी आपका डेटा है उसमें आपको एक रो के बाद दो ब्लैंक रोज मिल गई। तो इस तरह से आप डेटा में एक या एक से ज़्यादा ब्लैंक रोज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए तीन ब्लैंक रोज इंसर्ट करानी है तो एक बार फिर से इसी जो भी आपकी सीरीज थी उसको पेस्ट कर दीजिएगा, देन फिर से सॉर्ट कर दीजिएगा। बाद में आप इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको आप कीबोर्ड से कर दीजिए डिलीट, या फिर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डिलीट ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका कॉलम भी डिलीट हो गया और आपको जो भी आपका डेटा है इसमें इसके आपको हर रो के बाद दो ब्लैंक रोज मिल गई। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम्स इंसर्ट हो। अगर आपके दो चार ही कॉलम इंसर्ट कराने हैं तो आप मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से इंसर्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो जो भी कॉलम है ठीक उसके लेफ्ट में आपको एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप एक या ज़्यादा कॉलम चाहते हैं, जितने भी कॉलम्स आप इंसर्ट कराने हैं, मान लीजिए मुझे तीन कॉलम्स इंसर्ट कराने हैं, तो आप किसी भी तीन कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिएगा तो इनके लेफ्ट में आपको नए कॉलम्स मिलेंगे। इसके लिए आप सेलेक्ट करने के बाद इनके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से इंसर्ट कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे तीन कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए थे तो आपको तीन नए ब्लैंक कॉलम्स इंसर्ट हो गए या मिल गए। अब हम चाहते हैं कि इस तरह से ना हो करके जो भी हमारा ये डेटा है इसमें हर कॉलम के बाद एक नया ब्लैंक कॉलम कैसे इंसर्ट हो। क्योंकि अगर आप दो तीन कॉलम है या तीन चार कॉलम्स है तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके डेटा में 50-100 कॉलम्स हो सकते हैं तो किस तरह से आप करेंगे, तब ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। इसके लिए किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपका जो डेटा है आप इसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट कीजिएगा। इसके बाद आप इस रो में काउंटिंग या सीरीज लिख दीजिएगा। मैंने 1 2 और जितने भी आपके कॉलम्स होंगे इसको ड्रैग करते हुए लास्ट तक ले जाइएगा। मैंने 10 मेरे इसमें कॉलम्स हैं तो जो भी मेरी काउंटिंग है वो 1 से लगाकर 10 तक मैंने बना दी। इसके बाद आप ठीक इस काउंटिंग को यहाँ से शुरू से लास्ट तक कॉपी कीजिएगा और जो भी आपका नेक्स्ट ब्लैंक कॉलम है ठीक इसके बगल में पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने पेस्ट कर दी, लास्ट तक मेरी काउंटिंग पेस्ट हो गई। अब मुझे केवल इस डेटा को सॉर्ट करना है। इसके लिए आप जो भी आपकी ये सीरीज है इसको क्लिक कीजिएगा, देन डेटा टैब में जाइएगा, यहाँ से सॉर्ट आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसको क्लिक कीजिएगा। जो भी डायलॉग बॉक्स ये सॉर्ट का खुलेगा इसमें से आपको इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से सॉर्ट लेफ्ट टू राइट इसको क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आप सॉर्ट बाय, यहाँ से आपको रो 1 क्योंकि पहली रो के अकॉर्डिंग मुझे सॉर्ट कराना है, रो 1 इसको क्लिक कीजिएगा और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको रहने दीजिएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही। इसके बाद इसको ओके कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे जो भी आपका डेटा है उसमें आपको हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम मिल गया। जो भी लास्ट तक कॉलम से 10 कॉलम, हर कॉलम के बाद आपको एक ब्लैंक कॉलम मिल गया होगा। अब आप जो भी आपकी ऊपर वाली रो है इसको जो आपने इंसर्ट की थी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। इस तरह से आपको आपके जो भी डेटा है उसमें हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम मिल गया।